एनएसयूआई युवा कांग्रेस के हमारे बड़े भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से हिमाचल की सीमाओं पे आकर बिना किसी पूर्ण जानकारी के बिना किसी जानकारी से यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर हिमाचल प्रदेश से जा रही थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश सरकार का कि उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए उन जवानों को रोका और उनसे जांच पड़ताल की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और स्टेट के अंदर भी जब भी इस तरह का कोई बाहरी राज्य की पुलिस आती है तो उसको पहले जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ युवा कांग्रेस के हमारे जो बब्बर शेर हैं और हमारे जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई उदय भानु चिब जी, उनकी गिरफ्तारी की गई बस इसी चीज़ के ऊपर कि वहाँ पर विरोध हुआ और जो शर्त थी उसके पीछे कहा गया कि उसमें मास्टरमाइंड जो है वो उदय भानु चिब जी हैं। बहुत ही शर्म की बात है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए कि विरोध होने पर जो है वो देशद्रोह जैसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और यही भाजपा के लोग जब 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी तो नंगे होकर विरोध कर रहे थे, तब तो इनको किसी ने देशद्रोही का तगमा नहीं दिया या देशद्रोही का इन लोगों के ऊपर टैग नहीं लगाया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो संसद में और विधानसभा में आवारा लोग पहुंचेंगे। तो हम लोग इन लोगों का, जो हमारे भाई हैं, इनका समर्थन करते हैं और जितना हमसे बन पाएगा हर मोर्चे पर इनका साथ देंगे और ये विरोध प्रदर्शन और आगे जाएगा। भारत, फिर मैं वही बात करना चाहूँगा जयराम ठाकुर जी से कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और विरोध करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। और देश के बेहतरीकरण के लिए और इंडो यूएस ट्रेड डील जो हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के बागबानों को और फार्मा सेक्टर को जो नुकसान होगा वो जो है वो आप सबको दिख जाएगा। यदि उसका विरोध करना जो है वो इनको देशद्रोही लग रहा है या कांग्रेस या हिमाचल की छवि को बिगाड़ने वाला लग रहा है, तो इसके लिए जयराम ठाकुर जी को जो है इसका जवाब भी जनता जो है वो बहुत जल्द दे देगी। एनएसयूआई युवा कांग्रेस के हमारे बड़े भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से हिमाचल की सीमाओं पे आकर बिना किसी पूर्ण जानकारी के बिना किसी जानकारी से यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर हिमाचल प्रदेश से जा रही थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश सरकार का कि उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए उन जवानों को रोका और उनसे जांच पड़ताल की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और स्टेट के अंदर भी जब भी इस तरह का कोई बाहरी राज्य की पुलिस आती है तो उसको पहले जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ युवा कांग्रेस के हमारे जो बब्बर शेर हैं और हमारे जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई उदय भानु चिब जी, उनकी गिरफ्तारी की गई बस इसी चीज़ के ऊपर कि वहाँ पर विरोध हुआ और जो शर्त थी उसके पीछे कहा गया कि उसमें मास्टरमाइंड जो है वो उदय भानु चिब जी हैं। बहुत ही शर्म की बात है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए कि विरोध होने पर जो है वो देशद्रोह जैसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और यही भाजपा के लोग जब 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी तो नंगे होकर विरोध कर रहे थे, तब तो इनको किसी ने देशद्रोही का तगमा नहीं दिया या देशद्रोही का इन लोगों के ऊपर टैग नहीं लगाया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो संसद में और विधानसभा में आवारा लोग पहुंचेंगे। तो हम लोग इन लोगों का, जो हमारे भाई हैं, इनका समर्थन करते हैं और जितना हमसे बन पाएगा हर मोर्चे पर इनका साथ देंगे और ये विरोध प्रदर्शन और आगे जाएगा। भारत, फिर मैं वही बात करना चाहूँगा जयराम ठाकुर जी से कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और विरोध करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। और देश के बेहतरीकरण के लिए और इंडो यूएस ट्रेड डील जो हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के बागबानों को और फार्मा सेक्टर को जो नुकसान होगा वो जो है वो आप सबको दिख जाएगा। यदि उसका विरोध करना जो है वो इनको देशद्रोही लग रहा है या कांग्रेस या हिमाचल की छवि को बिगाड़ने वाला लग रहा है, तो इसके लिए जयराम ठाकुर जी को जो है इसका जवाब भी जनता जो है वो बहुत जल्द दे देगी।